लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Hello students, good morning to all of you. I am here Yogesh Kumar. I teach you lesson 2 of English Literature class 6. The chapter name is A Dream of War and Peace, who is written by John Ruskin. Here, though I am no poet, I have dreamed sometimes. I dreamt I was at children's party in which every means of entertainment had been provided for them by a wise and kind host. जॉन रस्किन लिखते हैं कि मैं कोई शिक्षक कवि नहीं हूँ, दो आई एम नो पोएट, आई हैव ड्रीम्ड समटाइम्स, लेकिन हमने स्वप्न देखा, कभी स्वप्न देखा, और मैंने देखा बच्चों की पार्टी को, जहाँ पे हर एक तरह का मनोरंजन मौजूद है, और एक काइंड वाइज होस्ट के द्वारा, होस्ट का मतलब मेजबान होता है, बच्चे पार्टी कर रहे थे, वैसा उन्होंने ऐसा स्वप्न देखा। इट वॉज ए स्प्लेंडिड हाउस, कहता है कि वहाँ जो घर था वो शानदार था, विथ ब्यूटीफुल गार्डन राउंड इट, और उसके चारों तरफ गार्डन था, एंड द चिल्ड्रेन हैड सेट फ्री इन द रूम एंड गार्डन, और बच्चों को पूरी आज़ादी थी रूम कुछ भी करने के लिए, आइदर रूम और इन द गार्डन, विथ नो केयर व्हाट एवर बट सम हाउ टू पास देयर आफ्टरनून हैप्पीली। मतलब वहाँ कोई देख रेख नहीं करने वाला था, जो भी करना चाहे बच्चे कर सकते थे। They did not indeed know much about what was to happen next day. वो नहीं जानते थे कि अगले दिन क्या होने वाला है उनके साथ। And some of them, I thought, were little frightened because there was chance of their being sent to a new school where there was examination. लिखता है कि वो नहीं जानते थे, they did not indeed know much about what was to happen next day, and some of them, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे डरे हुए थे, a little frightened because उनको उम्मीद था कि हमको नए स्कूल में भेजा जा सकता है जहाँ पे उनका एग्जामिनेशन था, परीक्षा था, but they kept the thoughts of that out of their heads as well as they could and determined to enjoy themselves. लेकिन वो लोग डिटरमाइंड थे, वेयर देयर वर बट दे कीप द थॉट, अपने दिमाग से ये बात को बाहर निकाल दिए कि हमारा कोई एग्जाम है, अब नए स्कूल में जाना है, बल्कि वो इस बात पे जोर दिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मौज मस्ती करनी है। केप थॉट ऑफ दैट आउट ऑफ देयर हेड्स एज वेल एज दे कुड डिटरमाइन टू एंजॉय देमसेल्फ। द हाउस, I said, I was in a beautiful garden, and in the garden were all kinds of flowers, sweet grassy banks for rest and a smooth lawn for play, and pleasant streams and woods and rocky places for climbing. But they kept, तो the house, I said, पोएट कहते हैं कि जो घर था वो, I said I was in a beautiful garden, वो घर जो है एक सुंदर बगीचे के बीच में था, and in the garden were all kinds of flowers, और उस बगीचे में कई तरह के फूल थे, स्वीट ग्रासी बैंक थे, हरी भरी घास थी बैठने के लिए, स्मूथ लॉन थे खेलने के लिए, और प्लीजेंट स्ट्रीम, झरने थे वहाँ पे, सुनहरे झरने थे, और पेड़ पौधे थे, रॉकी प्लेसेस थे जहाँ पे बच्चे क्लाइंब कर सकें, एंड द चिल्ड्रेन वेयर हैप्पी फॉर ए लिटिल व्हाइल, बच्चे काफ़ी खुश थे वहाँ पे, बट प्रेजेंटली दे सेपरेटेड देमसेल्फ इनटू पार्टीज, लेकिन अचानक उनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया, एंड देन ईच पार्टी डिक्लेयर्ड इट वुड हैव ए पीस ऑफ गार्डन फॉर इट्स ओन, दैट नन ऑफ अदर्स वुड बी अलाउड टू हैव नथिंग टू डू विद दैट पीस। एंड लिखता है कि अलग अलग उनको पार्टी में
बांट दिया गया अलग अलग और अलाउड टू हैव नथिंग टू डू, और ये भी कहा गया कि दूसरे ग्रुप के बच्चे दूसरे ग्रुप में नहीं जाएंगे, न किसी का कोई हर्ट करेंगे। नेक्स्ट दे क्वारल वायलेंटली, और आगे होता है क्या कि आपस में वो झगड़ जाते हैं। विच पीस दे वुड हैव, अब उनको क्लियर नहीं होता है कि कौन पीस किसका है, बीट्स ऑफ गार्डन। एंड एट लास्ट द बॉयज टूक अप द थिंग as boy out to do practically and out in the flowers bed till there was hardly a flower left standing. Then they trampled down each other bits of the garden out of their spite, and girls cried till they could cry no more, so they all lay down at the last breathless. लिखता है कि आपस में बच्चे झगड़ पड़ते हैं, they would have, and at last the boys took up the thing as boy out to, बच्चे जैसा करते हैं और लोग वैसा वो भी करते हैं, आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे के फ्लावर बेड को ट्रैम्पल्ड करते हैं, मतलब उछलते हैं। फ्लावर्स बेड टिल देयर वाज हार्डली ए फ्लावर लेफ्ट, और वहाँ पे फूल एकदम बहुत कम ही बचता है। देन दे ट्रैम्पल्ड डाउन ईच अदर बीट्स ऑफ गार्डन आउट ऑफ स्पाइट, और जितना जोर लगा सके वो उतना वैसा करते हैं। और वहाँ गर्ल्स भी, छोटी बच्चियाँ होती हैं, वो भी अपनी शक्ति से काफ़ी चिल्लाती हैं जितना चिल्ला सकें, और लास्ट में वो थक हार के वहाँ पे ले डाउन हो जाते हैं, सो जाते हैं। एंड लास्ट ब्रीथलेस इन द रूइन एंड वेटेड फॉर द टाइम, और फिर से समय का इंतजार करते हैं कि हमको यहाँ से कोई ले जाएगा घर के लिए। देन एंड देयर बी टेकन होम इन द इवनिंग, शाम के वक्त हमको यहाँ से कोई ले जाएगा। मीनवाइल, लेकिन वहीं पे Meanwhile, the children in the house had been making themselves happy also in their manner. लेकिन वहीं पे और सारे बच्चे अपने तरीके से इंजॉय कर रहे थे, और उन बच्चों के लिए देयर हैड बीन प्रोवाइडेड एवरी काइंड ऑफ इंडोर प्लेजर, वहाँ उनके लिए घर में बहुत सारे मनोरंजन के साधन भी थे। देयर वाज म्यूजिक फॉर देम टू डांस, वहाँ म्यूजिक था डांस के लिए। एंड द लाइब्रेरी वाज ओपन, वहाँ पुस्तकालय भी खुला हुआ था, वहाँ कई तरह की इंटरेस्टिंग रुचिकर किताबें थी बच्चों के लिए। एंड देयर वाज ए म्यूजियम फुल ऑफ मोस्ट क्यूरियस से, वहाँ म्यूजियम था जहाँ पे कई प्रकार के एकदम क्यूरियस सेल, मतलब जिसको आदमी देख आकर्षण होता है, जिसमें सेल होता है, क्यूरियस सेल जो समुद्र के किनारे मिलता है, क्यूरियस सेल एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स। कहता है कि म्यूजियम में बहुत सारे क्यूरियस सेल थे और वहाँ एनिमल्स और बर्ड्स भी थे। एंड देयर वाज ए वर्कशॉप, वहाँ वर्कशॉप था भी बच्चों के लिए, जहाँ कई प्रकार के टूल थे उनको करने के लिए, जैसा बच्चे करते हैं, टूल्स फॉर द क्लेवर बॉयज, जो बच्चे कर पाते हैं। देयर वाज ए प्रेटी ड्रेस, वहाँ सुंदर ड्रेसेस भी थी गर्ल्स के लिए, फॉर द गर्ल्स टू ड्रेस इन। एंड देयर वेयर माइक्रोस्कोप्स, वहाँ माइक्रोस्कोप्स भी थे। एंड व्हाट एवर टॉयज ए चाइल्ड कुड फैंसी, कहता है कि बच्चों के लिए जिससे बच्चे खुश रह सकें वैसे उस प्रकार के खिलौने भी थे। टेबल, डाइनिंग रूम भी था, वहाँ सब कुछ, और वहाँ रखा हुआ था सब खाने के लिए। बट इन द मिडस्ट ऑफ दिस, लेकिन इन सबों के बीच में इट स्ट्रक 2 or 3 ऑफ द मोर प्रैक्टिकल चिल्ड्रेन, उसमें से 2 बच्चे, वर्केबल बच्चे, प्रैक्टिकल का मतलब वर्केबल, जो कुछ करना चाहें, जो करने के लायक हो, 3 or more practical children that they would like some of the brass headed nails। उन्होंने brass headed, brass का मतलब पीतल होता है, brass headed nails थे वहाँ पे, पीतल के कांटी नुमा brass headed nails that studded the chairs, जो chairs में गड़ा हुआ था। एंड सो दे सेट टू वर्क टू पुल देम आउट, और उनको कुछ बच्चे बाहर निकालना शुरू कर दिए। प्रेजेंटली दोज हु वर रीडिंग और लुकिंग एट सेल, और जो बच्चे पढ़ भी रहे थे, सेल को देख रहे थे, टू के फैंसी टू डू लाइक, और वो भी चाहते थे कि वैसा वो करें। एंड इन ए लिटिल व्हाइल, थोड़े समय में, ऑल द चिल्ड्रेन नियरली वर हर्टिंग देयर फिंगर्स, और कुछ समय बाद बच्चे अपने अंगुली को हर्ट कर लेते हैं, चोट लगा लेते हैं। पुलिंग आउट ब्रास हेडेड नेल्स, जो ब्रास हेडेड नेल्स है मतलब पीतल का जो कांटी है, उसको निकालने में
वो हर्ट कर लेते हैं। विद ऑल दैट दे कुड पुल आउट दे वर नॉट सेटिस्फाइड, और जितना भी वो निकाल सके टेबल से फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं थे। एंड देन एवरीवन वांटेड somebody else and last the really practical sensible ones declared, और लास्ट में कुछ बच्चे ने ऐसा घोषणा की, ऐसा बताया आपस में दे दैट नथिंग वाज ऑफ एनी रियल कंसिक्वेंस, मतलब इसका कोई फायदा नहीं है। दैट आफ्टरनून, इस दोपहर में हम लोग जो भी किए हैं उसका कोई रिजल्टेंट नहीं है, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, एक्सेप्ट टू गेट प्लेंटी ऑफ ब्रास हेडेड नेल्स। हमारे पास बहुत सारे ब्रास हेडेड नेल्स हो गए हैं। एंड दैट द बुक्स एंड द केक्स एंड द माइक्रोस्कोप्स वेयर नो यूज एट ऑल, और वो उनका ऐसा मानना था कि किताबें और केक और माइक्रोस्कोप्स वगैरह जो भी लाइब्रेरी में थी उनके कोई यूज का नहीं है, बट ओनली इफ दे कुड बी एक्सचेंज फॉर ब्रास हेडेड नेल्स। बस यही करने के लिए था कि ब्रास हेडेड नेल्स को एक्सचेंज कर पाए, एक दूसरे में आपस में एक दूसरे को आदान प्रदान कर सके। एंड एट लास्ट दे बिगेन टू फाइट फॉर नेल्स हेड, और अंत में बच्चे उस ब्रास हेडेड नेल्स के लिए झगड़ पड़ते हैं। एज द अदर्स फाउट फॉर द बीड्स ऑफ गार्डन, जैसे बच्चे बीड्स ऑफ गार्डन के लिए लड़ाई किए थे। ओनली हियर एंड देयर एट स्पाइस वन वेंट अवे क्वाइटली इनटू कॉर्नर एंड ट्राइड टू गेट ए लिटिल क्वाइट विद द बुक, और कुछ बच्चे जो कॉर्नर मतलब जो पढ़ने वाले थे, लिटिल क्वाइट जो शांत थे, वो बुक के साथ थे। इन द मिडस्ट ऑफ द नॉइज, वहाँ शोर हो रहा था, लेकिन कुछ बच्चे किताब मुंह के साथ थे। बट ऑल द प्रैक्टिकल वन थॉट ऑफ नथिंग एल्स बट काउंटिंग नेल्स हेड, और जितने भी प्रैक्टिकल बच्चे थे वो उनको लग रहा था कि इसको काउंट किया जाए कि किसके पास ब्रास हेड नेल हेड्स ज़्यादा हैं। इवन दो दे न्यू दे वुड नॉट बी अलाउड टू कैरी, वो जानते भी थे कि यहाँ से ब्रास हेडेड नेल्स को ले जाना अलाउड नहीं है। मच वन ब्रास नेल अवे विद देम, फिर भी वो जानते थे तो भी ऐसा कर रहे थे। बट नो इट वाज हु हैज मोस्ट नेल्स, आई हैव 100, यू हैव ओनली 50, और आई हैव 1000, यू हैव 2000। बट नो इट वाज मतलब कहा जा रहा था कि किसके पास ज्यादा नेल्स हैं। कोई कहता था कि मेरे पास 100 है, कोई कह रहा है कि मेरे पास 50 है। आई हैव 1000, यू हैव 2000, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 2000 है। तो आई मस्ट हैव एज मेनी एज यू बिफोर आई लीव द हाउस, कहता है कि यहाँ हम लोगों के जाने के पहले मेरे पास ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ब्रास हेडेड नेल्स। एट लास्ट दे मेड सो मच नॉइज, और इतना सारा शोर करते हैं दैट आई वोक अप। ऑथर कहते हैं कि बच्चों के शोर के कारण वो जग जाते हैं, जो स्वप्न देख रहे थे जग जाते हैं, और खुद से कहते हैं व्हाट इज ए फॉल्स ड्रीम, मतलब सपना कैसा झूठा होता है। व्हाट ए फॉल्स ड्रीम दैट इज, कितना झूठा स्वप्न था ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों का। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ऑथर ऐसा सोचते हैं कि बच्चे हमेशा मैन के फादर होते हैं, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ऐसा प्रोवर्ब्स भी है। आदमियों के पिता कहे जाते हैं बच्चे, और बच्चे काफी वाइजर होते हैं। चिल्ड्रेन नेवर डू सच फूलिश थिंग्स ओनली मेन डू, और ऑथर्स का मानना है कि बच्चे कभी भी ऐसा ट्रिपलिश थिंग नहीं करेंगे जो आदमी करता है। यही लेसन है। दैट्स ऑल, थैंक यू टुडे। ओके, I would like to purchase a school book, all of children, and do exercise of the lesson 2. Whatever you know, and you try to do your best. And if you not able to do the exercises, you must download the scientific app of the school, and it will be loaded on that app. Thank you. Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.